कैसे हैं मेरे दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, आबाद रहिए। देखिए आज ये क्लास 12th का मस्ट VVI क्वेश्चन सेकेंड है, पार्ट 2 है। उम्मीद करते हैं आपको पार्ट 1 अच्छा लगा होगा। और आज फिर से फिजिक्स का मस्ट VVI क्वेश्चन लेकर के आए हैं। देखिएगा अब थ्योरी लेकर के आएंगे आपके साथ, और इंग्लिश का प्रैक्टिस तो चल ही रहा है, बीच बीच में ये सब भी लेकर के चले आ रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। कहता है दो बल्ब 60 वाट 220 वोल्ट, 40 वाट 220 वोल्ट को 220 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इन्हें मेंस के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो बताइए कि बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात करें। बल्ब की कुल शक्ति कितना होगा? पावर ऑफ लेंस। आज ही एक शॉर्ट में वीडियो गया है, पावर ना भोला बाबू खाली झमक का इलाज। ठीक है, केमिस्ट्री का कुछ फॉर्मूला आपको दिए हैं इस गाना के माध्यम से। ठीक है, तो आइए यहाँ इसकी शक्ति ज्ञात कर ले। तो शक्ति बताइए, श्रेणी क्रम में है तो बताइए, जब दो प्रतिरोध में भी बताया गया, पावर ऑफ लेंस में भी बताया गया था, सॉरी जब उसको हम पढ़ा रहे थे शक्ति। तो श्रेणी क्रम में बताइए, श्रेणी क्रम में शक्ति क्या होता है? श्रेणी क्रम में बल्ब की शक्ति, श्रेणी क्रम में बल्ब की शक्ति बताइए क्या होता है? बल्ब की शक्ति। श्रेणी क्रम में बल्ब की शक्ति क्या होता है? तो आकर कट है इसमें बल्ब 60 वाट 220 वोल्ट, 40 वाट 220 वोल्ट। पावर इसका कितना है? 40 है और 60 है। 60 और 40 दिया है, तब P1 प्लस P2 आप बटे में क्या रे बाबू? P1 प्लस P2 आप बटे में हो गया क्या? P1 माइनस P2, P1 माइनस P2, यही होता है ना? देख लीजिएगा। देखिए श्रेणी क्रम में बल्ब की शक्ति क्या होता है? श्रेणी क्रम में बल्ब की शक्ति जो होता है पावर P द्वारा सूचित करते हैं। P1 गुणे P2 बटे में P1 प्लस P2 होता है। P1 प्लस P2 अब अधिक रहेंगे और 2 गो 4 गो 6 गो जितना भी रहेगा सबके सब गुणा में होते जाएगा। और यहाँ नीचे क्या करते जाएंगे रे बाबू? जोड़ते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? जोड़ते जाएंगे। बताइए दो को जब 2 को पावर रखता है तो यही काम करते हैं ना। फॉर्मूला निकाला गया है, इस पे अधिकतर 2 ही को पे पूछता है। समझ में आया? अब उसके बाद जरा ध्यान दे लीजिए, P1 गुणे P2 पावर क्या है? पावर यही 60 वाट है, तो यहाँ 60 वाट गुणे फिर कितना है रे बाबू? 40 वाट। शक्ति वही ना दिखाता है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, यानी वाट क्या है? शक्ति। तो शक्ति यही दिया है। फिर P1 60 है प्लस 40, बताइए इसका क्या आएगा ना? 60 में 40 का गुणा कर देंगे तो 240 बट्टे में कितना हो जाएगा रे बबुआ? 240 सॉरी 24 हो जाएगा ना। अब बट्टे में 100, बट्टे में 100 एकरा में गुणा करें तो 2400 हो गया। के जोड़ दिए तो 100 हो गया। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना आया बाबू? शक्ति कितना आया? श्रेणी क्रम में शक्ति कितना आया? 40 वाट। कितना आया? 40 वाट। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।
ये मस्ट VBI क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 3 नंबर के पूछे गए, लिख लीजिएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, पूर्ण प्रज्वलन स्थिति में 100 वाट 200 वोल्ट के विद्युत बल्ब का प्रतिरोध, अब बताइए प्रतिरोध हो और क्या हो, शक्ति हो और वोल्ट हो, प्रतिरोध, शक्ति और वोल्ट, इन तीनों में संबंध आपको पिछले क्लास में ऐसे 2 सवाल हुए हैं। मैंने कहा कि बता दीजिए प्रतिरोध बराबर क्या होता है, R इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर अपन में P, V स्क्वायर अपन में P, जहाँ V वोल्ट होता है, P शक्ति होता है, R प्रतिरोध होता है। तो बताइए 100 वाट P का वैल्यू हो गया, पूर्ण प्रज्वलन स्थिति में 100 वाट क्या हो गया, P का मान हो गया, और 200 वोल्ट यानी V का वैल्यू हो गया, V का मान हो गया। तो कहा कि विद्युत बल्ब का प्रतिरोध यानी R का मान क्या करना है, R इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बटे में P, तो V का मान हो गया 200 और 200 का स्क्वायर कर दो रे बबुआ में बटे में शक्ति का मान 100, तो बताइए कितना हो जाएगा, 200 का स्क्वायर यानी 200 गुणे 200, 200 गुणे 200 बटे में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 दूना के 400, 400 क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। समझ में आया, ये कोई सवाल है, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है, लिख लीजिए। अब देखिए साथियों, ये तीसरा क्वेश्चन मेरे ओर से होमवर्क है, अभी बना करके कमेंट में इसका आंसर जरूर भेजिए। हूबहू ये दूसरा सवाल पे है, मैंने इसको अभी पढ़ाया, तुरंत देख लिए, अब इसको होमवर्क में बना लीजिए, अभी बना करके वीडियो रोक करके बना लीजिए, बना करके कमेंट में भेज दीजिए कितना आंसर आ रहा है। फिर चौथे क्वेश्चन को देखिए, फिर चौथे को ध्यान से देख लीजिए, पांचवा क्वेश्चन आपको अभी होमवर्क के रूप में देंगे, बस आपको चौथा समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको चौथा नहीं समझ में आएगा तो यकीन है कि पांचवा नहीं बनेगा, ठीक है, तो जरा देखिएगा, ये होमवर्क में अभी बना कर इसका आंसर कमेंट में भेजिए, तब तक चौथा देखिए, एक प्लेटियम प्रतिरोध तापमापी, प्रतिरोध तापमापी का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर क्या है भैया, 3.0 ओम है। इसका मतलब ये टेम्परेचर है, R टेम्परेचर यानी R 0 पर कितना प्रतिरोध हो रहा है, कितना प्रतिरोध हो रहा है भैया, 3.0 ओम यानी 3 ओम, 3.0 ओम का मतलब 3 ओम प्रतिरोध हो रहे हैं। समझ में आया। फिर कहा कि तथा 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर 3.75 ओम हो रहे हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब R100 का वैल्यू कितना है, 3.75 ओम, 3.75 ओम। समझ में आया, 3.75 ओम। किसी अज्ञात ताप पर, किसी अज्ञात ताप नहीं पता है, द टेम्परेचर नहीं पता है, और टी का वैल्यू नहीं पता है, मान लेते हैं RT इक्वल टू कितना दिया है, ओम कितना है, 3.15 ओम दिया है। तो बोला कि अज्ञात ताप ज्ञात करें। अज्ञात ताप के लिए बताइए, ये तो दिया चीज है, अज्ञात ताप के लिए फॉर्मूला आपको बताए थे, T इक्वल टू अज्ञात ताप बराबर T इक्वल टू होता है RT माइनस R0 अपॉन में R100 माइनस R0, ये आपको फॉर्मूला दिए थे। यहाँ कुछ भी हो सकता है, डायरेक्ट कोई मायने नहीं है कि 0 ही होगा, क्योंकि ये प्रथम पद वाला, इसके लिए मैंने फॉर्मूला दे रखा था RT माइनस R1 बटे में R2 माइनस R1,
ये दिया था, ठीक है। ये T का वैल्यू ये दूसरे टेम्परेचर था, ये पहला टेम्परेचर का वैल्यू, ये से प्रतिरोध में मान इसके वैल्यू दिया, समझ में आया। तो ये मैंने दे रखा था, यहाँ पे 0 है और 100 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस और 0 को समझिएगा, ठीक है। क्लियर दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसके बराबर में हम रखेंगे क्या, RT का वैल्यू रखते हैं। RT का वैल्यू कितना है 3.15, 3.15 माइनस ओम में है तो ओम ही में सारा चीज रहेगा। R0 का वैल्यू कितना है 3 है, R0 का वैल्यू 3 बटे ये R100 का वैल्यू कितना है, R100 का वैल्यू 3.75 और माइनस R0 का वैल्यू 3, R0 का वैल्यू 3। बताइए 3.15 में से 3.0 घटेगा, ये 0 घटेगा तो क्या बचेगा 0.15, 0.15 यहाँ बचेगा ना। देख लीजिए 3.15 में से 3.00 घटा दीजिए, कितना बचा 5, 1 है 3 में से 3 घटा 0, यानी 0.15 बचेगा। फिर बटे में, फिर बटे में अब इसके में से घटाएंगे तो क्या बचेगा 0.75, 0.75 और ये यहाँ से पॉइंट से दशमलव चला गया, अब 15 5 75, यानी 1/5 इसका आंसर आ गया, 1/5, यानी इसको अगर चेंज करेंगे तो 0.2 ओम होगा, 0.2 ओम होगा। अगर इसको हम लोग डिवाइडेड करेंगे, इसको भाग करेंगे, T इक्वल में कितना आया 1/5, यानी T बराबर 0.2 ओम हो जाएगा, 0.2 ओम हो जाएगा। कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अभी 5वां क्वेश्चन जो है इसी पे देंगे, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को पीछे करके देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए साथियों, आपका 5वां क्वेश्चन मैंने कहा कि सेम वह चौथे पे है, आप इसको बना करके कमेंट में भेजिए। तब तक यहाँ 6वें सवाल को देखिए, ये बहुत ही मस्ट VVI क्वेश्चन है, आपके अनुसार से लिए गए हैं, तो ज़रा इनको गौर से देखिएगा। संकलन चित्र में I ज्ञात करें। I क्या है बबुआ, एक विद्युत धारा है। I क्या है, विद्युत धारा है, जिसका SI मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, समझ में आया। आप बताइए, मैंने कहा था किरचॉफ के नियम के तहत कि किरचॉफ के नियम 2 भागों में बढ़ जाते हैं, एक प्रथम नियम होता है, एक द्वितीय नियम होता है, समझ में आया। प्रथम नियम को संधि का नियम कहते हैं, समझ में आया। अब इतना बातें तो हुआ था, आप बताइए उसमें हमने कह रखा है क्या कि बाबू रे जितने भी धाराएं मिलेगी या निकलेगी, निकलने वाली धाराएं और मिलने वाली धाराएं, निकलने वाली धाराएं निगेटिव होगी और मिलने वाली धाराएं पॉजिटिव होगी, और दोनों का योगफल बीजगणितीय योगफल 0 होगा, दोनों का बीजगणितीय योगफल 0 होगा। तो यहाँ रे बाबू लगा दो क्या चीज, किरचॉफ के नियम से, यहाँ किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से आप बता दीजिए। यहाँ किरचॉफ के नियम से मिलने वाली, देखिए ये मिल रहा है, मैं एक ही डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये मिल रहा है ना, तो 2 एम्पियर मिल गया, प्लस हो गया। अब बताइए ये भी तो एक मिल रहा है ना, तो ये 1 एम्पियर मिल रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है 2 एम्पियर निकल रहा है, तो निकलने वाली धाराएं नेगेटिव हो जाएगी, माइनस हो जाएगा। फिर आगे बढ़े तो क्या मिला, 1 एम्पियर फिर निकल रहा है, यहाँ 1 एम्पियर हो गया। फिर आगे बढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाए, फिर यहाँ मिले तो यहाँ क्या हुआ, देखिए यहाँ 2 को निकल रहा है, माइनस में 1.2 एम्पियर निकल रहा है, फिर माइनस में कितना निकल रहा है 1 एम्पियर निकल रहा है, यानी धारा ये I निकल रहा है, ये I निकल रहा है।
फिर ये प्रवेश कर रहा है क्या, 1 एम्पियर की धारा, और इसका बीजगणितीय योग कितना हो जाएगा, 0। माइनस को माइनस के साथ रख दे और प्लस को प्लस के साथ रख के अपने मान निकल जाएगा, अपने आप निकल जाएगा, चुटकियों में बन जाएगा सवाल। तो जरा बता दीजिए है क्या हो जाएगा रिपोर्ट का, है 2 और 1 3 और 3 और 1 4, ये 4 एम्पियर हो गया माइनस है, माइनस हो माइनस का प्लस हो जी हाँ सर, तो है बता दो जरा क्या हो जाएगा, हाई हो गया, ये क्या हो जाएगा 2 एम्पियर 1 3 एम्पियर, 3 और 1 है 4, यानी 4.2 एम्पियर माइनस में और माइनस में विद्युत धारा हो गया, है बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस को माइनस के साथ हमने तीनों रखों को है जोड़ दिया है, देखो है तीनों माइनस में है, तीनों माइनस में है, इसको हमने एक साथ जोड़ रखा, इतना आया है, ठीक है। और ये 2 को और ये 1 को जोड़ दिए तो यहाँ 4 एम्पियर आया। अब ये माइनस में बताओ, विद्युत धारा को इधर भेज देंगे तो प्लस में चला जाएगा, तो यानी I बराबर क्या आएगा, ये I बराबर क्या आएगा, 4 एम्पियर माइनस 4.2 एम्पियर होगा, 4 एम्पियर माइनस 4.2 एम्पियर हो जाएगा। अब यहाँ I का वैल्यू निकाल देंगे तो बताओ 4 में से 4.2 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस में 0.2 एम्पियर बचेगा, माइनस में 0.2 एम्पियर, यही आपका आंसर हो जाएगा साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक का बटन दबा दें भैया, और जो लोग पहली बार हैं वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक जा सके, पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।